महर्षि रमन के उपदेशों में से आज वे कहते हैं, जिन्होंने महान सत्यों का आविष्कार किया है उन्होंने वह आत्मा की शांत गहराइयों में किया है। अहंकार भूमि पर पड़ती व्यक्ति की छाया की तरह है। यदि कोई इसे गाड़ने की प्रयास करे तो मूर्छा होगी। आत्मा केवल एक है। यदि सीमित है तो यह अहंकार है, यदि निसीम है तो यह अनंत है एवं सत्य है। बुदबुदे एक दूसरे से भिन्न हैं तथा अनेक हैं, किंतु समुद्र केवल एक है। इस प्रकार अहंकार अनेक है जबकि आत्मा एक और केवल एक है। जब तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम अहंकार नहीं हो, तुम्हें सत्य की अनुभूति करनी चाहिए। अब भी तुम स्वयं को अहंकार से संबद्ध क्यों मानते हो? यह उस कथन के सदृश है जिसमें औषधि खाते समय बंदर का संकल्प करने से मना किया गया है। यह असंभव है। सामान्य जनता की यही कठिनाई है। सत्य की चर्चा करने पर भी तुम शिवोहम अथवा अहम ब्रह्मस्मि का ध्यान क्यों करते हो? इसके महत्व की खोज करके इसे समझना आवश्यक है। शब्दों का जप अथवा उन पर मनन मात्र ही पर्याप्त नहीं है। केवल अहंकार का त्याग ही सत्यता है। अहंकार को जानकर उसको नष्ट कर दो। चूंकि अहंकार कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, अतः यह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा एवं सत्यता अपने आप प्रकाशित होगी। यह प्रत्यक्ष पद्धति है, जबकि अन्य पद्धतियों में अहंकार बना ही रहता है। उन पद्धतियों में अनेक संशय उदय होते हैं एवं शाश्वत प्रश्न अंततः हल करने के लिए बना रहता है। किंतु इस पद्धति में अंतिम प्रश्न एक ही है तथा आरंभ से ही यह सामने आ जाता है। इस प्रकार से की जाने वाली खोज में किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। इससे बढ़कर और कोई रहस्य नहीं है कि स्वयं सत्यता होते हुए भी हम सत्यता प्राप्त करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि किसी वस्तु ने हमारी सत्यता को ढक लिया है और सत्यता को प्राप्त करने के लिए पहले इसको नष्ट करना आवश्यक है। यह हास्यास्पद है। एक दिन आएगा जब तुम भूतकाल में किए हुए अपने प्रयासों पर स्वयं हंसोगे। जिस दिन तुम इस प्रकार हंसोगे वह आज ही और यही है। इस पर भक्त कहते हैं, इस प्रकार यह कल्पना रूपी मनो विनोद है। महर्षि हाँ, योग वशिष्ठ में कहा है, जो सत्य है हमारी दृष्टि से ओझल है, परंतु जो असत्य है वह सत्य जैसा प्रकट होता है। वास्तव में हम केवल सत्य का ही अनुभव कर रहे होते हैं, किंतु हम इसे जानते नहीं। क्या यह आश्चर्यों का आश्चर्य नहीं है? मैं कौन हूँ कि शोध व कुल्हाड़ी है जिससे अहंकार काट दिया जाए।